हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड अदर ब्लॉग। सोनम सिंह की आसान ज़िंदगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं केक खा रही हूँ। मेरे भाई और भाभी ने मुझे केक खिला रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे बेबी शावर का प्रोग्राम चल रहा है। हम जब मायके से आए थे तो सोचे थे भाभी को जब बेबी होगा तो मैं जो है बेबी शावर रखूँगी। तो मैं वीडियो तो तुरंत यूट्यूब पे नहीं डाली थी, क्योंकि मन में एक डर बना रहता है, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए गाइस मैं उस टाइम वीडियो अपलोड नहीं की थी। और मैं वीडियो बेबी शावर का प्रोग्राम की थी और वीडियो शूट किए थे, बट वीडियो अपलोड नहीं किए थे। अब आपको पता है मेरा बाबू 2 महीने के ऊपर का हो गया है। राजा वीर प्रताप सिंह 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। कान्हा जी हमारे घर में आ चुके हैं। और इस टाइम जब हम लोग बेबी शावर का प्रोग्राम रखे थे तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की ही पूजा हमारे घर में की गई थी। मम्मी ने अपने लड्डू गोपाल को लेके आया, मेज पे रखाया। सबसे पहले लड्डू गोपाल की पूजा कराई, क्योंकि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की बहुत ही बड़ी भक्त है। हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा उन पे आस्था और विश्वास रखते हैं। और हम लोग की इच्छा थी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल आएँ, तो भगवान ने हम लोग की इच्छा पूरी की और हमारे घर में लड्डू गोपाल आ गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा चल रही है। बेबी शावर होने से पहले यहाँ लड्डू गोपाल की सबसे पहले पूजा किया गया। पूजा होने के बाद जो है भाभी का गोद भराई किया गया। मायके और ससुराल से कोई नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जो है अहमदाबाद में रहते हैं, दोनों जगह से बहुत ही दूर रहते हैं। तो सिर्फ मम्मी पापा और मैं थी, और साथ में जो है आसपास के लोग 2-3 लोग थे, ज़्यादा लोग थे भी नहीं। तो आपस में ही छोटे से फंक्शन को, मतलब ये फंक्शन छोटा तो नहीं कह सकते हैं, फंक्शन तो बहुत बड़ा होता है बेबी शावर, बट मैं मिस नहीं की थी। और सबके साथ जो है मिलके हम लोगों ने बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से सेलिब्रेट किया था और बहुत ही अच्छा लगा था। उसी टाइम जो है पॉजिटिव वाइब्स हम लोगों को मिल चुका था कि बेबी जो भी होगा, बॉय या गर्ल, वो हेल्दी होगा और अच्छा जो भी चीज़ें आएगा वो अच्छा आएगा। मतलब उसी टाइम से फीलिंग से बहुत अच्छा, स्टार्टिंग से ही फीलिंग, जब बेबी पेट में आता है तभी से फीलिंग अच्छा आता है। तो कुछ आइडिया था नहीं कि किस तरीके से बेबी शावर सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोगों ने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा था और ऐसे ही, मतलब किस तरीके से बेबी शावर को सेलिब्रेट किया जाता है तो देख के, और ऐसे ही हमारे घर में कभी होता नहीं है, बेबी शावर का प्रोग्राम हुआ नहीं था, कहीं देखे भी नहीं थे कि किस तरीके से बेबी शावर सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम हमने प्रोग्राम रखा था, तो जो कि सब कुछ अच्छा हो गया लाइफ में, और भगवान करे आगे भी सब कुछ अच्छा हो। तो सबसे पहले कान्हा जी का पूजा किया गया। इसके बाद जो है फिर भैया ने भाभी को माला पहनाया, भाभी ने भैया को माला पहनाया मतलब यहाँ एक जयमाल का भी सिस्टम हो गया। इसके बाद जयमाल होने के बाद जो है फिर हम लोगों ने गोद भराई वाला रस्म किया। गोद भराई का रस्म में क्या कि मम्मी सबसे पहले जो है भाभी की आरती उतारेंगी। मतलब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मम्मी पूजा की थाली ले ली हैं, सबसे पहले आरती उतारेंगी, आरती उतार रही हैं। आरती उतारने के बाद जो है भाभी का गोद भरेंगी। तो बहुत ही मन से, आस्था और विश्वास के साथ आप मम्मी को देख सकते हैं कि कितने मन से आरती उतार रही हैं भगवान को सुमिरन करके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं किसी की लाइफ में, कि कौन कितने मन से कौन किसी चीज़ को कर रहा है, जो कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो फिर आरती उतारने के बाद जो है मम्मी जो है भाभी के गोद में जो है कुछ मेवा के पैकेट हैं, उसको भरेंगी गोद भराई में। तो मतलब ऑल ओवर फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है कान्हा जी का पूजा किया गया, फिर भैया ने भाभी को और भाभी ने भैया को जयमाल, मतलब वरमाला पहनाया। इसके बाद मम्मी ने जो है भाभी की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद जो है मम्मी देखिए गोद भर रही हैं। गोद भराई की रस्म ही होती है बेबी शावर। तो जो है गोद भरने के बाद मम्मी कुछ लिफाफे में, मतलब लोग गिफ्ट देते हैं, तो मम्मी इस टाइम गिफ्ट में जो है कुछ पैसा दे रही हैं और जो है और फ़ोटो भी शूट करवा रही हैं साथ में। मम्मी गोद भर दी हैं। अब
टर्न आता है पापा का। अब पापा आके गोद भर रहे हैं। पापा भी वही सेम जो है क्या करेंगे, पापा आरती नहीं उतारे, पापा डायरेक्ट जो है वही मेवा का पैकेट और लिफाफा दे रहे हैं भाभी को, क्योंकि भाभी का गोद भरा जा रहा है। भैया को कोई नहीं ध्यान दे रहा है, सिर्फ भाभी की ही गोद भरी जा रही है। किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, भगवान इनकी लाइफ आगे बढ़े इसी तरीके से, जो भी बच्चा हो स्वस्थ हो, हेल्दी हो और लाइफ में खूब आगे बढ़े, इसी मनोकामना से सब लोग गोद भरते हैं। अब आई बारी मेरी, तो मैं भी इसी तन मन धन से जो भी है जिस तरीके से दुआ करती हूँ कि मेरे भैया और भाभी की लाइफ में कोई कमी ना आए, आगे बढ़ें, होने वाला बच्चा भी खूब स्वस्थ हो, हेल्दी हो भी गया है बच्चा, अब उसकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी कटे और जो है दुआ करते हैं। तो मैं सबसे पहले आरती उतारे, चंदन लगाए, चंदन लगाने के बाद जो आशीर्वाद देने के बाद जो है इन दोनों का मैं मुंह मीठा करवाती हूँ। मुंह मीठा जो है मीठा जो है कराने के बाद जो है मन ही मन में दोनों को आशीर्वाद दे रही हूँ कि जो भी बेबी हो वो हेल्दी हो, भगवान स्वस्थ हो और उसकी लंबी आयु हो, और साथ में मेरी भाभी भी हेल्दी ही रहें। और इसके बाद जो है दोनों को मीठा कराने के बाद पानी का वेट कर रहे हैं, पानी आ जाए दोनों को पानी पिला दें। पानी पिलाने के बाद जो है फिर आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पानी के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे मैं खड़ी होके। अब ये दोनों पानी पी लें, अभी भाई जो है फ़ोटो शूट कराने में बिजी है यहाँ पे, बट पानी पिलाना भूल गए थे तो पानी पिला रहे हैं। हाँ, पानी पी लिया। फिर से जो है कुछ मेवा बच गया था तो फिर से मैं अगेन इन लोगों का गोद भराई कर दे रही हूँ। वही बोल रही रत्ना दीदी अभी तो आप दी, मैं कही ये कुछ बचा हुआ है इसको भी रख लो। और फिर इसके बाद सोनपरी से मतलब जो बचा हुआ है उसे मैं सोचे मैं ना दूँ तो इसको सोनपरी दे दे, तो सोनपरी आ रही है अपनी मामी को देने के लिए, तो मामी का गोद सोनपरी भर रही है। थोड़ा नटखटी हरकत करती है यहाँ पे सोनपरी, लेकिन यहाँ पे प्यार से दे रही है सोनपरी। आप देख सकते हैं अपनी मामी का गोद खुद सोनपरी भर रही है। अब आई आशीर्वाद लेने की, तो मम्मी पापा से भाई और भैया और भाभी जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान इन लोगों को सदा सौभाग्यवती रखें, भैया की लंबी आयु दें, भाभी की भी लंबी आयु दें, और दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मम्मी पापा आई थिंक मन ही मन में दे रहे होंगे। और वो मनोकामना भी इन लोग की मन ही मन वाला पूरा भी हो गया। मेरा जो भतीजा है वो 2 महीने के ऊपर भी हो गया है, दूधो नहाओ पूतो फलों वाला आशीर्वाद पूरा हो गया। मैं भी यही आशीर्वाद दी थी, मैं तो बोल के दी थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो। आप मेरे लिपसिंग से समझ गए होंगे कि मैं ये आशीर्वाद तेज से बोल के दिया था कि दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद है मेरा आप लोगों को। और इसके बाद गाइस जो है आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, यही कहते हैं, हमेशा कहेंगे। तो इन लोग को हंसी भी आ जाती है। अब आई बारी फ़ोटो शूट की, तो खड़े होके अब हम फ़ोटो शूट करा रहे हैं और फ़ोटो शूट कराएंगे। सोनपरी थोड़ा आज जो है उनका मन कम लग रहा था, रो भी रही है, हंसी भी आ रही है मुझे क्योंकि मोबाइल नहीं छोड़ रही थी। और अब मेरे पास आ गई सोनपरी रोते रोते, मेरे पास आ गई रोते रोते, और मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का मूड है। और अब मम्मी पापा सब लोग साथ में मिलके फ़ोटो शूट कराने के बाद जो है अब सब लोग साथ में मिलके केक काटते हैं। फाइनल स्टेप हो गया केक कटिंग का। मतलब कि ऑल ओवर हम लोग को कभी देखे नहीं थे, किसी के बेबी शावर में भी नहीं गए थे और ना कभी घर पे किसी का बेबी शावर सेलिब्रेट हुआ था, बट यूट्यूब पे देख के या जो है खुद के मतलब यूट्यूब पे ही देख के सीखे कि बेबी शावर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कान्हा जी का पूजा किया, इसके बाद जो है आरती उतारी गई, गोद भराई किया गया, फिर केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ, इसके बाद जो है एक दूसरे को आशीर्वाद दिया गया। यही सब हुआ जो है बेबी शावर, ऑल ओवर का निचोड़ यही हुआ। तो यहाँ पे केक को कटने के बाद सब लोग आपस में केक खाएंगे, इंजॉय करेंगे। अगर गाइस जो है बेबी शावर के टाइम सेलिब्रेशन करते टाइम कुछ भी गलती हुई होगी तो आप लोगों से हम गलती का माफ़ी मांगते हैं। आप लोग अपना सुझाव, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। तो अब हम मिलते हैं अनदर ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस। जिसके लिए गुड नाइट हुआ है उसको गुड नाइट, जिसको गुड मॉर्निंग हुआ है उसको गुड मॉर्निंग, जिसको गुड आफ्टरनून हुआ है उसके लिए गुड आफ्टरनून। बाय गाइस अगेन। और सोनम सिंह आसान ज़िंदगी से आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय गाइस, बाय, सी यू एंड अदर ब्लॉग।